मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और आज फिर एक खबर है दिल्ली को लेकर। और दिल्ली सरकार और बीजेपी केंद्र सरकार तमाम सारे मसले, खिचड़ियाँ क्या पक रही है, उसमें हमारे दर्शकों ने हमसे गुजारिश की कि कुछ न कुछ खबर तो ज़रूर अंदर कर दीजिए। जी हाँ मित्रों, तो मैं आपको फिर से एक खबर देने के लिए आ चुका हूँ। तकरीबन 1 महीने पूरे होने को हैं, यानी 20 फरवरी को ही सरकार का गठन हुआ था। सरकार ने शपथ ली थी। 11 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। वैसे सरकार तो 27 साल बाद बनी और सरकार बनने के साथ हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। देखिए मित्रों, अभी बने रहिएगा, रुके रहिएगा। खबर मैं दे रहा हूँ, वो खबर सिर्फ मेरे पास ही है, इसलिए और कहीं खबर नहीं होगी। इसलिए अब बने रहिएगा, क्योंकि अभी सरकार में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इन तमाम सारे मसलों पे खबरें होंगी। तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करता ही नहीं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है, तो थोड़े सब्सक्राइब भी कीजिए और बढ़ाइए। तो जी हाँ, दिल्ली के नहीं बल्कि तमाम देश के तमाम हिस्से में जो सरकार के पक्षकार रहे हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुत अच्छा होगा और यही उम्मीद करते हैं। लेकिन 1 महीने पूरे होने को है, अभी तक सरकार को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। दिल्ली सरकार को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। आखिर अब आपके जहन में होगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि सरकार को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। जी हाँ, सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तकरीबन 1.5-2 साल से मैं ये बार बार इस बात को दोहराया करता था कि 10 महीने तक वो फाइल मूव नहीं हो पाई, ये फाइल मूव नहीं हो पा रही है, यहाँ से वो काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ से ये काम नहीं हो पा रहा है। अब जब बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार ही है, तो तकरीबन 1 महीने पूरे होने को है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो पर्सनल स्टाफ हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई है। जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 3 ऑफिसर बाहर से, आज 2 ऑफिसर बाहर से आने वाले हैं, आए नहीं हैं, क्योंकि अभी भी दूसरी जगह पे ही हैं वो ऑफिसर, जिसमें मधु तिवातिया जी हैं, संदीप कुमार सिंह जी हैं। अभी तक वो यहाँ दिल्ली ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्शन दिया जा चुका है। रवि झा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मित्रों कि और भी कुछ स्टाफ्स वगैरह की जो रिक्रूटमेंट होने थे या पोस्टिंग्स होने थे, सीएम के ऑफिस में तो पोस्टिंग हो गई है। अब आप जानना ये चाह रहे होंगे कि आखिर किन किन ऑफिस में अभी स्टाफ नहीं दिए गए हैं, है ना। देखिए, मैं इस बात को लेकर बार बार इस बात को लेकर बड़ी आश्वस्त हुआ करता था कि अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन तकरीबन 1 महीने कंप्लीट होने को है और 6 मंत्रियों में से किसी को अभी तक पर्सनल स्टाफ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में स्टाफ आ चुके हैं। 6 मंत्रियों का, जिनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है। सिरसा जी हैं, सिरसा जी के पास और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद आशीष सूद साहब हैं, उनके पास भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कई सारे मंत्रालय हैं, लेकिन उनको अभी तक पर्सनल स्टाफ नहीं दिया गया है। आखिर हो क्या रहा है? ये सवाल आप जनता के बीच में नहीं है, ये सवाल हम पत्रकारों के बीच में भी है, क्योंकि कई बार मंत्री इस बात को दोहरा चुके हैं। मंत्री अपने जो उनके आसपास के अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार में मौजूद हैं, उनका नाम भी वो दे चुके हैं कि भैया जल्दी में हमें स्टाफ दिया जाए। लगातार काम बाधित हो रहा है। दिलचस्प बात तो ये रही मित्रों कि सेक्शन ऑफिसर तक के, यानी ग्रेड 1 तक के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। क्लर्क लेवल, अंडर यूडीसी, असिस्टेंट और इस तरह के तमाम सारे जो पोस्टिंग्स होने थे, उन्होंने तो सीएस और कंसर्निंग विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने लेवल पे तो नियुक्त कर दिया। लेकिन अब सेक्रेटरी, जो दैनिक ऑफिसर होंगे, जो आईएएस ऑफिसर होंगे, उनको लेकर अभी तक रास्ता साफ नहीं हुआ। ये जानकर आपको ये भी ताज्जुब होगा मित्रों कि कुछ ऑफिसर्स को लेकर मंत्री जी के यहाँ से चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई, एलजी साहब से रिक्वेस्ट की गई, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन अभी तक वो फाइल बनकर तैयार ही नहीं हुई।
है ना। और 25-26 तारीख को बजट भी पेश होना है। ऐसे में क्योंकि ये एमसीडी तो है नहीं, ये देश की राजधानी की सरकार है। यहां के शिक्षा मंत्री के पास सेक्रेटरी होने चाहिए, डिप्टी सेक्रेटरी होने चाहिए, है कि नहीं। अब जब तक ऑफिसर नहीं होंगे तब तक ये मंत्री ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किस फाइल पे किस तरीके से साइन करें ना करें, उनके रिपरकशंस क्या होंगे। निचले लेवल के अधिकारी अभी आए ही हैं तो उन्हें ये जानकारी नहीं कि फाइल पे साइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई कई ऐसे विभागों के बारे में जानकारी मिल रही है कि वहां अभी भी अधिकारी यहां वहां जो कंसर्न ऑफिसर हैं बैठ के मलाई कूटने में लगे हुए हैं, जिसके बारे में मंत्री जी को जरूर पता है, सीएम साहिबा को भी पता है और एलजी साहब को पता है। तो फिर हो क्या रहा है? आखिर एलजी साहब की क्या मजबूरी है? क्या एलजी साहब ने अपना धनुष नीचे उठा कर रख दिया? बताइए, क्या सीएम साहिबा ने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया या फिर वो नहीं करना चाहती हैं? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पता है कि कमेटी में 3 मेंबर जो कमेटी है उस कमेटी में सीएम चेयरपर्सन होती हैं, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, यही 2 मेंबर होते हैं। देखिए, जब से नए सीएस आए हैं, हाँ सीएस खुद अपने हिसाब से डिसीजन कभी नहीं लेते, वो पहले सीएस को छोड़ दीजिए। अब तो तालमेल की जरूरत है। और दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है कि यहां एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से ये बात बार बार दोहराई गई है कि कहीं न कहीं 45 दिनों के अंदर कुछ रिजल्ट्स आने हैं, कुछ रिजल्ट 100 दिनों के अंदर आने हैं। ऐसे में अगर मंत्रियों को उनके अधिकारी आप नियुक्त नहीं करते हैं या नहीं देते हैं तो काम कैसे हो पाएगा? मंत्री अगर साइन भी करते हैं तो कल को कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, फिर मंत्री फंसेंगे। तो ये अनदेखा कहां से हो रहा है? किसका इंतजार हो रहा है? हमने कुछ दिन पहले खबर आपको दी थी कि भैया सीधे सीधे केंद्र से ही अधिकारी भेजे जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। आखिर केंद्र भी शांत क्यों है? केंद्र सरकार से ऐसा क्या हो गया? एमएचए से ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना, क्योंकि एलजी भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। सीएम सिर्फ अपने ऑफिस के जो स्टाफ हैं उनको लेकर वो आ चुकी हैं। अब दूसरों को कैसे लाएंगी, क्या करेंगी? अधिकारी सिर्फ एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं। तो आखिर ये दिल्ली में हुआ क्या है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तमाम सारी चीजें हैं, इतने इंजन लग गए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है कि नहीं। तो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी दिल्ली में काम हो, क्योंकि वहाँ विपक्ष भी बहुत स्ट्रांग है अपने सवाल और जवाब करने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए। तो मुझे लगता है कि जल्दी में ही ये फैसला होना चाहिए। वो दिल्ली के हित की बात हो रही है। नमस्कार।